आज मैं यूं ही बैठकर अपने भाई के साथ कोई बात कर रही थी तो मुझे एक अनुभव याद आ गया एकदम से। और मुझे लगा कि हाँ, मुझे ये आप सबके साथ शेयर करना चाहिए। ये अनुभव से ज़्यादा एक लेसन है जो बाबा ने मुझे दिया। आप सब भी सुनेंगे तो आप सब भी बहुत एस्टोनिश्ड हो जाएंगे कि अच्छा ऐसा भी होता है ऐसी ऐसी चीज़ें भी होती हैं। मतलब मेरे दिमाग पर भी आपको थोड़ा वो लगेगा कि ये भी ऐसा करती है क्या। तो हाँ भाई, मैं भी इंसान हूँ, कर सकती हूँ। सबसे पहले जय साई राम एवरीवन, वेलकम टू बंदे हैं हम साई के। बाबा के आशीर्वाद से आज मैं एक बहुत प्यारी, बहुत सुंदर एक साई कृपा आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ। और अनुभव शुरू करने से पहले मैं ये कहना चाहूँगी आप सब से, बल्कि मैं एक रिक्वेस्ट करूँगी कि आप सभी साई की एक सेवा कीजिए। अपने अपने अनुभव जो भी आपको लगता है कि हाँ, ये शेयर करने से लोगों का विश्वास और बढ़ेगा बाबा के प्रति, तो वो अनुभव सारे मेरे पास व्हाट्सएप या मेरी ईमेल आईडी के माध्यम से मुझे भेजिए। आप मुझे लिख कर, बोल कर, ऑडियो वीडियो जैसे भी आपको कंफर्टेबल हो आप मुझे भेज सकते हैं। और आज बैठकर पता है मैंने क्या किया है? मैंने सबसे पहले अपने व्हाट्सएप के सारे चैट्स क्लियर किए हैं पुराने। इतने मैसेज आ जाते थे ना कि इसके कारण मैं देख ही नहीं पाती थी। और जहाँ बहुत ज़्यादा मैसेजेस रहते हैं ना, मुझे ऐसे इरिटेशन होने लगता, फिर मैं और नहीं खोलती हूँ। तो इसलिए मैंने पुराने सारे चैट्स डिलीट कर दिए हैं। तो अब आप लोग मुझे भेज सकते हैं। अब सबको रिप्लाई मिलेगा, कुछ दिनों तक तो रिप्लाई मिलेगा, फिर जैसे ही मुझे लगेगा बहुत हो गया अब, तो मैं फिर से क्लियर चैट कर दूँगी। तो अब आती हूँ मेरे अनुभव पर। अब क्या होता है कि मैं एक मंदिर जाया करती थी। अब मैं जिस मंदिर जाती थी ना, वो मंदिर में शिरडी साईं बाबा भी थे, हनुमान जी भी थे और माता रानी भी थी। ये तीनों लोग थे। तो मैं उस टेम्पल में जहाँ जाती थी, वहाँ से जब मैं निकलती थी, क्योंकि शायद शुरू से मेरी मम्मा ने मुझे ये हैबिट लगाया कि हाँ, आप मंदिर से निकलो ना तो कुछ ना कुछ ऐसे दान करके निकलो। तो इस वजह से मेरी एक हैबिट थी कि मुझे लगता था मैं क्या दूँ, मैं पैसे नहीं देना चाहती हूँ। और ये मैं बाबा के ही भक्ति करते करते मेरे को ये मेरे मन में ये आया और मुझे ये रियलाइज़ेशन हुआ कि मुझे ना पैसे नहीं देने हैं। क्योंकि बाबा ने मुझे कुछ लीलाओं के थ्रू और कुछ ऐसे समझाया कि देखो, तुम जो पैसे देते हो ना, लोग उसका गलत यूज़ भी करते हैं। कोई स्मोकिंग कर ले, कोई गलत चीज़ में लगाए, तो पैसे मत दो, कुछ सामान दे दो। ऐसा करके बाबा ने ये चीज़ मेरे लिए मुझे समझाई थी, जो मैंने बहुत पहले शायद शेयर किया ही है मैंने शेयर 2-3 साल पुराने एक्सपीरियंसेस में। तो अब इसके बाद मुझे लगा कि मुझे पैसे तो ऐसे देने नहीं हैं, तो मैं क्या करने लगी ना। और दूसरा एक आज के टाइम पे प्रॉब्लम है, अगर आप अपने घर से प्यार से ऐसे खाना वाना बना के ले जाओ ना, तो बहुत लोग खा के ना बेहोश होने की एक्टिंग करेंगे या उनकी तबीयत बिगड़ गई ऐसी एक्टिंग करेंगे, जिससे कि वो आपको ना तुरंत जो है वो ऐसे फंसा दे, आपसे मनी एक्सट्रैक्ट करें। अब ये भी एक चीज़ होती है, ये सब भी मैंने होते देखा है कई बार, स्टेशन वगैरह पे ये सब भी होता है। अब मुझे समझ नहीं आया कि मैं तो इन दोनों चीज़ों में फंस गई। बाबा ने कहा पैसे मत दो, मैं खुद से बना के ले नहीं जाऊँगी, तो अब मैं क्या करूँ? अब मैं करूँ तो करूँ क्या? सिर्फ एक कोरोना का पीरियड ऐसा था कि उस समय जो था ना, कोई इस तरह का काम नहीं कर रहा था कि ऐसा ब्लेम गेम करे, क्योंकि उस वक्त सच में अन्न की ज़रूरत पड़ गई थी सबको। तो उस वक्त मैं बना के ले गई थी, तो उस वक्त मुझे डर नहीं लगता था। नहीं तो अब मैं नहीं ये सब करती हूँ। तो फिर मुझे समझ में आया कि जो वहाँ मंदिर के आसपास स्टॉल्स हो ना, उन्हीं से जाकर लो। और ऐसा नहीं कि उसके जो सारे स्टॉल्स होते हैं वो बहुत वैसे बहुत रनिंग हैं या बहुत प्रीमियम स्टोर्स होते हैं, कुछ बहुत सिंपल स्टोर्स भी होते हैं। तो इसी बहाने मतलब सबका भला हो जाएगा ना, सबका अच्छा हो जाएगा। तो फिर मैं क्या करने लगी ना कि मैं जिस मंदिर में जाती थी, वहाँ आसपास ना 3-4 ऐसे चाय की दुकान थी। अब पता नहीं मैंने आप लोगों को कितना बताया है या नहीं, लेकिन मेरा एक टेम्परामेंट रहा है शुरू से। मैं जहाँ भी जाती हूँ ना, अगर मैं किसी शॉप में जाती हूँ तो मैं बहुत लॉयल कस्टमर हूँ। बहुत ऐसे एकदम रेयर होगा कि मैं वहाँ से शिफ्ट हो रही हूँ ना अगर, तो कोई मेरा एकदम वैलिड रीज़न होगा। चाहे वो बिहेवियर है या वो व्यक्ति एकदम जिसे कहते हैं ना कि अब प्रोडक्ट अप टू मार्क नहीं दे रहा है, अब एडजस्ट नहीं हो सकता, तभी मैं शॉप शिफ्ट करती हूँ। नहीं तो मेरे ध्यान में ऐसा नहीं। इसलिए जब हम ये जेनज़ी के बारे में पढ़ते हैं ना, तो मैं जेनज़ी की कैटेगरी में होते हुए भी अपने आप को कई बार आइडेंटिफाई नहीं कर पाती हूँ।
क्योंकि मुझे लगता है कि लॉयल्टी के मामले में जेन ज़ी को कहा जाता है कि वो ना बहुत जल्दी शिफ्ट होता है उनका मूड। आज ये प्रोडक्ट कल वो ब्रांड, इसी वजह से बहुत सारी कंपनीज़ हर 6-6 महीने पे अपने प्रोडक्ट में बेचारे चेंज कर रहे हैं, क्योंकि ये जेन ज़ी का मन बड़ा जल्दी भर जाता है। पर इस चीज़ में मैंने अपने आप को बहुत ऑपोजिट पाया है। मेरी ना एक टेम्परामेंट है, अगर मैं मंदिर में एक शॉप से प्रसाद ले रही हूँ और मेरा ऐसे मैं जाऊँगी तो मैं खुद ही प्रणाम कर दूँगी कि प्रणाम भैया, जय साईं राम भैया, ऐसे करके। तो मेरा वो बैठ जाएगा, फिर मुझे कोई बुलाएगा भी ना तो मैं बहुत अच्छे से बोल देती हूँ कि मैं शुरू से वहीं जाती हूँ। ये नहीं कि मैं दूसरे को ख़राब से बोलूँगी, मैं बोल दूँगी नहीं, मैं शुरू से वहीं पे लेती हूँ तो इसलिए मैं वहाँ जा रही हूँ। तो वो लोग भी कह देते हैं अच्छा हाँ ठीक है। तो अब तो बाकी लोग भी मुझे जय साईं राम कह देते हैं। ये अलग बात है कि मैं बाकी के पास नहीं जाती हूँ, और ये मेरा सिर्फ मंदिर के लिए नहीं है, बट टच वुड ये कोई मेरी आदत नहीं है, ये बाबा की कृपा है। मेरे जैसे इंसान में कोई ऐसी अच्छी आदत नहीं है, ये सिर्फ बाबा की कृपा है कि ये आदत उन्होंने मुझे डलवाई। छोटी से छोटी चीज़ें, हम जहाँ मिट्टी के बर्तन वगैरह भी खरीदते हैं वहाँ भी मेरी यही आदत है। और भी लोग रहते हैं तो वो लोग अब स्माइल कर देते हैं, अब मुझे ये मतलब वो जानते हैं कि ये उसी स्टोर में जाएगी। तो ऐसे सिचुएशन में ना, अब मतलब मैं आप लोगों को इतना क्यों बता रही हूँ, क्योंकि ये लीला ही वैसी है। तो आप समझो, इतना टिपिकल इंसान जो बदलता नहीं है, जो शिफ्ट नहीं करता है, लॉयल्टी के मामले में एकदम 100% अपना चेक सही रखता है, वो व्यक्ति जिस चाय दुकान से चाय और बिस्किट और समोसा वगैरह खरीदवा कर वहाँ बैठे लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करवाता था, वो मैं भैया को ही बोल देती थी कि आप कर दो, या फिर मैं खुद भी कर देती थी। वो व्यक्ति अब क्या देखता है ना कि वहाँ के जो पुजारी हैं, पंडित जी हैं, वो किसी दूसरे स्टोर में जाते हैं, दूसरी जगह चाय बनवाते हैं। तो वो जिस जगह चाय बनवाते हैं ना, अब आप समझो कि मेरी ना जब बाबा के प्रति इतनी श्रद्धा, तो उस श्रद्धा के कारण ना मेरी पंडित जी पर भी बहुत श्रद्धा थी कि ये कुछ तो इतना कमाल किए हैं ना कि बाबा ने इनको इतना बड़ा सेवा दिया है कि ये निरंतर प्रार्थना कर रहे हैं। और मेरा रिस्पेक्ट इतना ज़्यादा बढ़ गया ना कि मैं उनके कारण, वो जिस चाय दुकान में गए ना, मैं वहाँ जाकर जो है वो चाय मैंने ख़रीदा। तो जब मैंने ख़रीदा ना वहाँ जाकर चाय, तो ये भैया ना ऐसे करके देखे इधर वाले कि ये यहाँ क्यों नहीं आई, ये वहाँ क्यों चली गई। और सच कहूँ ना तो उस दिन मुझे मेरी श्रद्धा, और मैं सच बता रही हूँ बहुत ईमानदारी से, उसके अलावा मेरे मन में कुछ नहीं था, मेरी श्रद्धा मुझे वहाँ खींच कर ले गई। और एक और इंसिडेंट हुआ था जिस दिन मैं मतलब जहाँ पंडित जी जाकर चाय पीते थे, और मेरे मन में एक ये रहता था ना कि मैं पंडित जी के भी बिल दे दूँ, ये भी मेरे मन में था, आई स्वेयर। तो इस वजह से मैं उस स्टोर पर जाने लगी चेंज करके। और साथ ही साथ जो मैंने फ़र्स्ट डे चेंज किया था, उस दिन ये पहला वाला स्टोर जहाँ मैं हमेशा जाती थी वो बंद था। तो इतने सारे रीज़न के कारण मैं दूसरे वाले स्टोर पे जाकर जो है वो मैंने चाय लिया। फिर मैं वहाँ गई और फिर मैं वहीं जाने लगी। मैंने उनको बोला, पंडित जी और उनके साथ जो भी और भी लोग हैं, आप सबका बिल मेरे से ले लिया करो, मैं जब भी आऊँ मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं कुछ इतना कर नहीं पाती हूँ, तो थोड़ी बहुत चीज़ें जो भी मैं कर सकूँ मुझे बहुत अच्छा फ़ील होगा। जो बाबा की सेवा कर रहा है मैं उसकी थोड़ी सी भी अगर सेवा कर सकूँ। तो ये चीज़ हुई मेरे साथ। अब ये वाले जो शॉप वाले थे ना, ये सोचते थे कि ये क्यों नहीं आई। मुझे एक आध लोगों से मालूम हुई कि भैया किस शॉप आप नहीं गए, तो मैंने बोला कि हाँ ऐसी ऐसी, मैंने कुछ ऐसे बोला नहीं, मैंने बोला हाँ उनका शॉप बंद था तो मैं वहाँ चली गई, तो मैं उधर ही से अभी ले रही हूँ। अब आपको एक बात पता है, ये गिल्ट में मैं भी जी रही थी कि मैं यहाँ के बजाय वहाँ से क्यों ले रही हूँ। मैं इस गिल्ट में बहुत जी रही थी, क्योंकि मुझे पता था कि कुछ तो है जो गलत भी हो रहा है। मतलब किसी इंसान की कोई गलती नहीं है, कुछ नहीं है, तो मैं एकदम से शिफ्ट क्यों कर गई। ऑल्दो आई एम अ कस्टमर, मेरी जहाँ इच्छा हो मैं वहाँ जा सकती हूँ, बट फिर भी मुझे मेरी अंतरात्मा कह रही थी कुछ तो गलत हुआ है मुझसे। लेकिन अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूँ। ठीक है, अब मैं आने लगी हूँ तो मैं यहीं आती हूँ, अब मैं क्या ही उधर जाऊँ, ये मैं सोच रही थी। तो एक दिन जब मैं चाय लेने गई ना, तो उनकी चाय की दुकान में ना एक रेडियो लगा रहता है जिसमें अक्सर गाना वाना बजते रहता था, पर वो मुझे बहुत तरीके से चाय बिस्किट ये सब निकाल कर समोसे वगैरह दे दिया करते थे, जो मैं डिस्ट्रीब्यूट करके ट्रे में आ जाती थी। उस रोज़ जब मैं गई ना, तो एक गाना बज रहा था, ड्रीम गर्ल। ठीक है, ड्रीम गर्ल करके ये सॉन्ग बज रहा था, मुझे एकदम प्रॉपर याद है, मैं बता रही हूँ। और जो उसका वो म्यूज़िक आता है ना, ड्रीम गर्ल ऐसे करके, तो वो ना पूरा मैंने बोला मुझे चाय दीजिए, वो मुझे चाय सर्व कर रहे थे और वो पूरा उस गाने को ऐसे एकदम गा रहे थे, जो मुझे
बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मुझे लगा कि एक एजड इंसान है, मैं यहाँ पर चाय लेने के लिए आई हूँ, इनको चुपचाप मुंह बंद करके मुझे चाय देना चाहिए था। रेडियो में बज रहा था, गाना बज रहा था, उस तरह से गा गा के खुश होके क्यों दे रहे? तो मैंने काफ़ी सीरियस सा चेहरा बना लिया। मुझे ये सब अच्छा नहीं लगा। भाई आप गाना गाना है आप अपना गाओ, मेरे सामने ऐसे फ्री होके मत गाओ। देयर इज़ सम लिमिटेशन टू एवरीथिंग, और अब उस लिमिट को क्रॉस नहीं करो। क्यों वो मेरे सामने इस तरह गाना गाएंगे? मुझे वो उस दिन बहुत ऑकवर्ड लगा, मुझे अच्छा फील नहीं हुआ, क्योंकि वो उस तरह से झूम झूम के जो ड्रीम गर्ल करके गा रहे थे, वो मेरे साथ ना फ्री हो रहे थे, वो मेरे साथ फ्रेंडली होने की कोशिश कर रहे थे, पर ये सब मुझे पसंद नहीं है। ये बिहेवियर मुझे एक्सेप्टेड नहीं है। इस तरह की जो, इसे मैं चीप मानती हूँ, और ये सब मुझे इस तरह कोई करता है ना तो उसका इम्प्रेशन मेरे सामने एकदम से एकदम गिर जाता है। मैं सच बता रही हूँ, इस मामले में मैं बहुत पर्टिकुलर हूँ, तो मुझे इसलिए वो गाना ड्रीम गर्ल भी मुझे याद रह गया। तो आई फेल्ट वेरी बैड। उस दिन मुझे बहुत बुरा लगा, मैंने डिसाइड किया अब मैं यहाँ नहीं आऊँगी। और मुझे हमेशा जो मेरे अंदर एक गिल्ट रहता था ना, और मुझे लगता था कि पता नहीं अब बाबा कौन सी ऐसी लीला करेंगे कि मुझे यहाँ से हटाकर फिर से वहाँ ले जाएंगे। तो बाबा ने कर दी लीला, क्योंकि इस ड्रीम गर्ल के बाद भाई ये जो लड़की आपको एक्सपीरियंस सुना रही है, ये तो वहाँ नहीं जाने वाली। मतलब मैं अपनी बात कर रही हूँ, मैं तो वहाँ नहीं जा रही। तो उस दिन मैंने पेमेंट किया, फिर उस दिन के बाद मैं वहाँ नहीं गई। तो इस तरह से मतलब ये मेरे साथ एक लीला हुई, एक मेरे साथ ये लेसन हुआ। और कहीं ना कहीं जहाँ मैंने जाना बंद कर दिया, वो भी कभी ना कभी बाबा से क्वेश्चन किए होंगे। क्योंकि मैं एक साथ ना, अगर आप 20-30 लोगों का ले रहे हो, 30-35-40 कप ले रहे हो, तो उनको प्रॉफिट तो हो ही जाता है एक बार में, तो उनको भी लग रहा होगा। और उससे भी ज़्यादा एक बिहेवियर की भी बात थी। आज तक मैंने ऐसा नहीं किया था, ये मैंने पहली बार ऐसा किया। पर मेरी श्रद्धा थी, मैं सच बता रही हूँ, मेरे मन में कोई बुरा इंटेंशन नहीं था। पर हाँ, मुझे ये लग रहा था कि क्या सोच रहे होंगे ये लोग, या क्या सोचते होंगे। हमेशा मुझे लगता था कि उन्हें बुरा लगता होगा। और वाकई में बाबा ने ऐसी लीला रची कि मुझे बैक कर दिया, वहाँ से हटा दिया उस जगह से। और बाबा ने साथ ही साथ मतलब ये एक लेसन दिया कि ठीक है, उस दिन नहीं थे, उस दिन चली गई थी मैं, लेकिन मुझे वापस से मैं जहाँ जा रही थी, जहाँ इतनी शुरू से सारा बिहेवियर सब कुछ सही था, मुझे वहीं पे कंटिन्यू करना चाहिए था। मुझे इस तरह से जो है, ऐसे मैंने जो भी चेंज किया या बिना किसी रीज़न के मैंने किया ना, तो ये मेरा बिहेवियर गलत था। मुझे बाबा ने ये चीज़ समझाया, और बाबा ने ऐसी लीला की कि अब मेरा कभी उस ड्रीम गर्ल वाले शॉप पे पाँव बढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि इस तरह की बिहेवियर मैं एक्सेप्ट नहीं करती हूँ। आप लोगों को जानकर थोड़ी हैरानी होगी, मुझे भी होती है कभी कभी, कि मेरे जो भी फ्रेंड्स हैं ना, वो आपस में थोड़ी ऐसे बातें ही इस तरह करते हैं। अब मैं क्या बोलूँ, मैं सच ही बोलती हूँ। देखिए क्या कि मतलब ऐसे बात बात में गालियाँ होती हैं, बात कम और गालियाँ ज़्यादा होती हैं, पर मेरे सामने नहीं करते हैं। आई एम वेरी ब्लेस्ड इन दिस। वो लोग ख्याल रखते हैं, इस चीज़ का ख्याल करते हैं कि नहीं, इसे पसंद नहीं है, इसके सामने हम नहीं बोलेंगे। तो इस मामले में मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ, टच वुड। तो ये सब बिहेवियर जो अगर इस तरह का कुछ रहता है ना, तो ये मुझे तुरंत लग जाती है ये बातें। और एक बार मुझे ऐसी चीज़ें लग गई ना, तो आई एम नॉट गोइंग टू टर्न बैक। फिर मैं उधर नहीं जाने वाली हूँ। जहाँ मुझे एक बार अनकंफर्टेबल इस तरह का फ़ील हो जाएगा, तो मैं नहीं जाऊँगी। और मैं किसी भी व्यक्ति का सम्मान तभी करती हूँ, कर पाती हूँ, नहीं तो फिर उसके बाद मुझे लगता है ठीक है, एज अ ह्यूमन बीइंग है, बट मैं उतना रिकॉग्निशन नहीं दे सकती हूँ। मैं सम्मान तभी कर सकती हूँ जब कोई व्यक्ति सम्मान मुझे भी दे रहा हो, और वो अपनी जो एक लाइन है, एक लिमिटेशन है ना, वो क्रॉस नहीं कर रहा हो। ग्राहक कौन है, दोस्त कौन है, परिवार कौन है, मित्र कौन है, ये सब पता होना चाहिए। आप ग्राहक के साथ मित्रता का व्यवहार और मित्र के साथ ग्राहक का व्यवहार नहीं कर सकते, ये कहीं भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा। और अगर मुझे ये, मैं इतनी देर तक उनके बिहेवियर पे बता रही हूँ, तो आप समझो कि वो किस तरह से उस सॉन्ग को गा रहे होंगे, जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, 1% भी नहीं। तो ये घटना मेरे साथ हुई थी, एकदम से मुझे याद आया, तो मैंने सोचा आज मैं अपना ही अनुभव शेयर कर देती हूँ। तो ये था मेरा एक छोटा सा एक्सपीरियंस, या कई दिनों का मिलाकर एक अनुभव। तो बाबा कैसे सिखाते हैं, कैसे लेसन्स देते हैं, कैसे हमारी गलतियों को भी सुधारते हैं, ये सब मतलब बाबा मालिक हैं, बाबा जानते हैं। और वीडियो बंद करने से मतलब एंड करने से पहले मैं यही कहना चाहूँगी कि प्रयास करें कभी किसी का दिल दुखे नहीं। और जब आप भक्ति करने लगते हैं, तो थोड़ा मौन रहना भी ज़रूरी है, ताकि हमारी वाणी से किसी को बुरा ना लगे। और साथ ही साथ द मोर यू प्रे द पावरफुल मोर यू फील। जितना आप प्रेयर करेंगे,
उल्टा पुल्टा इंग्लिश मैंने बोला, लेकिन मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आप जितना प्रेयर करेंगे उतना आप अपने आप को पावरफुल महसूस करेंगे और आपको इतनी शांति, इतनी स्थिरता आती जाएगी। इसलिए प्रेयर करिए, और प्रेयर से बढ़कर कुछ नहीं है। जब आप दिल से प्रार्थना करने बैठ जाएंगे ना, हर एक विश फुलफिल हो जाएगी। परमात्मा में, प्रभु में वो शक्ति है कि हर एक विश को फुलफिल कर दे। अभी मैं अगर हाल फिलहाल की ही बात करूं तो मैंने किसी ऐसे व्यक्ति को एक गवर्नमेंट का एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई करते देखा है, टीचर्स का एग्ज़ाम जो होता है वो क्वालिफ़ाई करते देखा है, जिस व्यक्ति को ना बेसिक मैथ्स भी नहीं आती थी और वो बेसिक चीज़ों को नहीं समझ सकते थे। साइंस से डर लगता था, एकदम सिंपल से सिंपल चीज़ें भी ना नहीं समझ आती थी। पर कैसे? उनकी श्रद्धा थी माँ सरस्वती के प्रति। उन्होंने माँ सरस्वती की आराधना की मेहनत करके, तो उन्हें वो चीज़ मिल गई। तो इसी तरह जब आप पूर्णतः विश्वास रखते हैं और आराधना करते हैं ना, तो कितनी भी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना हो, फिर भगवान को लगता है नहीं ठीक है, मुझे इसे दे देना चाहिए, मुझे इसे दे ही देना चाहिए, ब्लेस कर ही देना चाहिए। तो इसलिए प्रे करिए, अंदर से खुश रहिए। जो भी व्यक्ति जो कर रहा है करने दीजिए। आपका काम है बोलना, संभालना, समझाना, लेकिन उसके बाद एक्सेप्टेंस पर पहुंचिए कि आगे बाबा देखेंगे, बाबा ने ही एक्सेप्ट करना है। तो बस ये था मेरा अनुभव और मैं इंतज़ार करूंगी आप सबके अनुभव का। जय साईं राम।